इस सरकार ने रेलवे को प्राथमिकता दी है। रेलवे का विस्तार हो, रेलवे का विकास हो, रेलवे आधुनिक बने और रेलवे जन सामान्य की जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज के साथ मददगार कैसे बने। पहले की तुलना में बजट डबल कर दिया गया, ये छोटी बात नहीं है। और रेलवे का उपयोग गरीब से गरीब को होता है, इसलिए इतना बड़ा बजट रेलवे के लिए खर्च करने का तय किया। We also agreed to further collaborate on such symbolic projects as the introduction of the Shinkansen bullet train to India and the enhancement of connectivity between India and its neighboring countries. रेलवे के आधुनिकीकरण और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही विशेष जोर रहा है। यही कारण है कि भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का दौर शुरू हो चुका है और देश की महत्वाकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन पर काम तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक बुलेट ट्रेन को ट्रैक पर लाने का है, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 92% हिस्सा एलिवेटेड होगा। साथ ही इस हाई स्पीड रेल गलियारे में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग भी होगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कैसा होगा, कहां से कहां तक, इसको मैं आपको यहां पर इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती से शुरू होकर के मुंबई तक जो है तकरीबन 508.17 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर हम स्टेशंस की बात करें तो तकरीबन 12 रेलवे स्टेशन जो है वो प्रपोज्ड है। गुजरात के अंदर जो है वो 8 रेलवे स्टेशन है और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 4 रेलवे स्टेशन। गुजरात के अंदर की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर जो है इसमें जो है अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी जो है ये गुजरात के अंदर अंतिम रेलवे स्टेशन होगा। और उसके बाद महाराष्ट्र का बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई रेलवे स्टेशन है। समय की बात करें कितना समय लगेगा इन 508.17 किलोमीटर को पूरा करने में, तो समय देखिए, अगर ट्रैवल टाइम जो है बुलेट ट्रेन से वो तकरीबन 2 घंटा 7 मिनट का रखा गया है। और अगर जो ऑल स्टॉप है यानी अगर 12 रेलवे स्टेशन से होके गुजरता है तो तकरीबन 2.58 यानी तकरीबन 3 घंटे में ये आपको अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर कराएगी बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण भी जमीनी स्तर पर पूरी रफ्तार से जारी है। अगर गुजरात की बात करें तो तकरीबन 99% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जा चुका है और तकरीबन 125 किलोमीटर कॉरिडोर पर पाइल, पियर, गडर और ब्रिज का काम जारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले रेलवे स्टेशन पर भी काम प्रगति पर नजर आ रहा है। देश का पहला बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन कैसा होगा, ये जिज्ञासा सबके मन में है। और यहाँ पर मैं आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि सूरत में बनने जा रहा देश का पहला रेलवे स्टेशन की क्या खासियत होगी। सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करें, अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो सूरत रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन है उससे इसकी दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर है। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड है। इसके अलावा जो बस स्टेशन है वो यहाँ से पर देखें तो यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा छोटा रेलवे स्टेशन तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। तो तकरीबन जो है ये बिल्कुल सेंटर होगा। और इसके साथ साथ जो किस तरीके का रेलवे स्टेशन होगा इसकी पहली तस्वीर, क्योंकि सूरत एक डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे में इस पूरे रेलवे स्टेशन को डायमंड का शेप दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल डायमंड के आकार का ये रेलवे स्टेशन होगा। ये देख सकते हैं 2 मंजिल इमारत होगी इस रेलवे स्टेशन की और ये 2nd फ्लोर है जहाँ पर की बुलेट ट्रेन यहाँ से चला करेगी। पहला फ्लोर जो है वो कॉन्कोर्स का होगा, यहाँ यात्री आ सकेंगे, बैठ सकेंगे। इसके अलावा जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर
जो है इस स्टेशन के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, स्टेयरकेस हो, एस्केलेटर हो। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में वेटिंग एरिया कैसा होगा, यहाँ पर जो बिजनेस जो लॉन्च बनाए जाएंगे, जो यहाँ पर की व्यापार के लिए दिल्ली मुंबई और यहाँ सूरत के लिए अहमदाबाद के लिए आएंगे, उनके लिए बिजनेस लॉन्च किस तरीके का होगा, प्लेटफॉर्म एस्केलेटर कैसा होगा और पार्किंग की व्यवस्था चाहे बस हो या फिर प्राइवेट गाड़ियाँ हो, टैक्सी हो, उनके लिए किस तरीके से की गई है। इसके साथ साथ जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनकी भी विशेष तौर पर उनको भी यहाँ पर रखा गया है। लिफ्ट फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी हो, फर्स्ट एड की सुविधा हो, टिकट काउंटर्स हो या फिर नर्सरी हो, जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर इस स्टेशन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। जो शॉप्स हैं स्टेशन पर वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और अगर इस पूरे स्टेशन की लंबाई चौड़ाई की बात करें, पूरा स्टेशन कितना बड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा तकरीबन 48,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन का कैंपस होगा। बुलेट ट्रेन न सिर्फ देश में ट्रेन यात्रा के अनुभव को बदलने और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि भारत जापान के बीच बढ़ते आर्थिक गतिविधियों के एक नए युग का गवाह भी बनेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 81% हिस्सा जापान वहन कर रहा है, जबकि अगर तकनीकी की बात करें तो इसमें 100% जापान अपनी भूमिका निभा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत और जापान के सहयोग से इसका जो निर्माण है वो काफ़ी तेज गति से जारी है और हमारे साथ है जापान के एम्बेसडर मिस्टर सुजुकी। हम उनसे बात करते हैं। सर, टेल मी अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। Yes, all the civil work has been commenced. And as you can see today, we had seen lots of construction going on, visible progress. So I think we are quite on track, literally. Yes. So what about the transfer of technology? Yes, that is what Japanese government is committed. Whenever Japan, involves a project like this, we will make sure that all latest technologies will be transferred to the partner country, this time India. So I think I'm fully sure that our technology constructing this bullet train or other issues will be transferred fully to the Indian side. Sir, what do you think? The construction work is satisfactory or in good? Yes, I think so. And of course, this is the very foundation to build a bullet train system as a whole. We need track and we need rolling stock, but this foundation is critical. So we are fully count on Indian side for this. हमारे साथ एमडी भी हैं NHRCL के, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं? I would happy to inform you that in the month of February we had done 9.5 kilometer construction of columns. In the month of March it has gone to 12.3 kilometer. So we have started progressing very, very well, and we are getting complete support from the government of Japan. As His Excellency Ambassador has said, that this is a complete transfer of technology from Japan to India, and this first high-speed line would be very, very helpful to have few more high-speed lines in the country in time to come. सर, लैंड एक्विजिशन की बात करें गुजरात की और महाराष्ट्र की, उसका क्या स्थिति है? करंट सिचुएशन क्या है उसमें? गुजरात की 99% लैंड हमारे पास अवेलेबल है। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर लीनियर प्रोजेक्ट के लिए ये लग्जरी है। सारी प्लांट मशीनरी जो हैं दे आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। महाराष्ट्र में जैसे ही हमको लैंड मिल जाएगी, जापानीज साइड से हम टेंडर्स वगैरह सब तैयार करके रखे हुए हैं। इमीडिएटली वी फ्लोट द टेंडर एंड स्टार्ट द वर्क। टारगेट कुछ सर रखा होगा, फिक्स किया होगा आपने? टारगेट हम फिक्स किए हुए हैं और हमारे मंत्री जी का जो आदेश है उस टारगेट को हम अचीव करने के लिए पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने हमको 5 किलोमीटर का टारगेट पहले दिया था, वो अचीव किया। देन ही रेज टू 10 किलोमीटर, वी हैव क्रॉस द 10 किलोमीटर। और अब हमारी सारी प्लानिंग ये है कि मानसून के टाइम में काम स्लो ना पड़े, तो हमारा फोकस है कि फाउंडेशन को जल्दी जल्दी आगे ऊपर बढ़ाएं। हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज फॉर इंडिया जापान रिलेशंस? Well, this is a flagship project for us, and as Honorable Prime Minister mentioned, one project, one team. So this is a big project to forge our bilateral partnership and friendship. That's why we consider this a very important project. आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 मार्च 2022 तक 108 किलोमीटर पाइलिंग,
48 किलोमीटर फाउंडेशन और 37 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है। पियर निर्माण की प्रगति भी 12 किलोमीटर प्रति माह की जा रही है।